कि हम झूठ ना कहें। हमारी ये वाणी बोलने के पहले 1000 बार सोच लो कि आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है या मिथ्या है, सच है या झूठ है। और ये तो बताओ कि आप झूठ बोलकर प्राप्त क्या करना चाहते हैं। आपको झूठ बोलने से 100 रुपए मिल जाएंगे, आपको झूठ बोलने से 1000 रुपए मिल जाएंगे। याद रखना, ये 100 रुपए और 1000 रुपए तो दिन 2 दिन में खर्च हो जाएंगे, लेकिन 1000 रुपए के लिए जो झूठ बोलकर पाप कमाया है वो यहाँ खर्च नहीं होने वाला। उसका हिसाब परमात्मा को देना पड़ेगा और उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। जिस धन को पाने के लिए लोग सत्य को गवाते हैं, वो लोग नहीं समझते कि कीमत रुपया पैसे की नहीं है, कीमत सत्य की है। जब मैं यहाँ से मरकर जाऊंगा तो मेरे साथ पैसा नहीं जाएगा, धन दौलत नहीं जाएगी, लेकिन मेरा पुण्य और पाप मेरे साथ जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इसलिए कोशिश करो मेरी माँ, कोशिश करो भैया जी कि आप झूठ ना बोलें। कोशिश करिए कि सत्य के पथ पर चलें, सत्य बोलकर ही रोटी कमाएं, सत्य बोलकर ही पेट भरें। याद रखना, झूठ बोलकर यदि परिवार का पेट भर भी लिया तो वो रोटी पचने वाली नहीं है, वो आपके बच्चों को और आपको बीमार कर देगी। झूठ बोलकर कमाई हुई रोटी आपको बीमार बनाती है, झूठ बोलकर कमाई हुई रोटी आपको परेशान करती है, जबकि सत्य बोलकर के कमाई हुई रोटी आपको सुखी और स्वस्थ रखती है। इसलिए सत्य की रोटी खाना सीखिए, झूठ की कमाई का खाना मत सीखिए। बच्चों को सत्य की शिक्षा दीजिए, बेटा झूठ मत बोलना, सत्य के पथ पर अंतिम श्वास तक चलना। सत्य ही ईश्वर तक पहुंचाता है, सत्य का मार्ग ही परमात्मा तक ले जाता है। इसलिए सत्य बोलिए। भगवान के अवतार हुए हैं 24। हर अवतार कुछ ना कुछ सिखाता है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल्कि अवतार, पृथु राजा, बाराह, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ। भगवान के ये 24 अवतार जो हुए हैं, ये 24 अवतार भक्तों की 24 घंटे रक्षा करते हैं। बार बार भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, महर्षि व्यास असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। 17 पुराण लिखते हैं पर शांति नहीं मिलती। वेदों का विस्तार कर दिया व्यास जी ने पर शांति नहीं मिली। तब क्या किया? तब वहां पर नारद जी का आगमन हो गया। एक दिन नारद जी ने कहा कि महाराज जी, आप व्यास जी इतने वेदों का विस्तार प्रेम से कर चुके हैं, पुराणों की रचना कर चुके हैं, फिर भी आप उदास हैं, अशांत हैं, कारण क्या है? व्यास जी बोले, महाराज जी, नारद जी क्या बतलाऊं, मेरी उदासी का कारण यही है कि ये संसार के लोग प्राणी बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत आपाधापी में फंसे हुए हैं। क्या करूं कि मैं इनका कष्ट दूर कर दूं? तब नारद जी ने कहा कि जब तक आप श्रीमद् भागवत की कथा नहीं गाएंगे, जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं। भागवत की रचना करिए। व्यास जी ने भागवत की रचना की और नारद जी कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, लेकिन भगवत कृपा से आज नारद हूं, क्योंकि मैंने भगवान से मांगा है। क्या मांगा है?
भगवान से क्या मांगा है। भगवान से मांगा है नारद जी ने, देना हो तो यदि भगवान से कुछ मांगना हो तो क्या मांगना है जानते हो? एक जन्म का नहीं, अभिमन्यु सगा जन्म का नहीं। अब कौन सा मामा होगा जो अपने भांजे को मरने देगा? सामर्थ्यवान मामा। कृष्ण सर्व सामर्थ्य थे, फिर भी अभिमन्यु को मरने दिया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि आपको थोड़ा सा बलिदान तो देना ही पड़ेगा। यदि अभिमन्यु नहीं मरते तो महाभारत का युद्ध पांडव कभी भी जीत नहीं सकते थे। पांडवों की जीत के लिए अभिमन्यु का मरना जरूरी था। क्यों महाराज जी? हाँ, क्योंकि छल अभिमन्यु के मृत्यु से ही शुरू हुआ। जानते हो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 11 महारथियों ने मारा था, जबकि युद्ध का नियम था कि एक महारथी से एक ही लड़ेगा। लेकिन महाभारत के अभिमन्यु के मृत्यु के समय सारी जो मर्यादाएं थी उन मर्यादाओं का उल्लंघन किया था कौरवों ने, और मर्यादाओं के उल्लंघन की शुरुआत कौरवों ने करी थी। तब कौरवों ने जब मर्यादा का उल्लंघन किया तो उनके सर्वनाश के दिन तो वहीं से चालू हो गए। क्या उल्लंघन किया? अरे और की तो छोड़ो, जब अभिमन्यु मर गए ना तो मरे हुए अभिमन्यु के सर पर, जबकि मृत्यु के बाद सारी दुश्मनी पूरी हो जाती है, लेकिन मरे हुए अभिमन्यु के सर पर पाद प्रहार किया था। अभिमन्यु मर चुके थे और मरे हुए अभिमन्यु के सर पर चरणों का प्रहार किया था। किसने? बोले दुर्योधन के जीजा जी ने। जानते हैं अब दुर्योधन के जीजा जी का नाम क्या है? हाँ? ये वही है जो द्वार पर खड़ा था। दूसरे दिन प्रतिज्ञा ले ली अर्जुन ने कि जब तक मैं इस दुष्ट को मार नहीं दूंगा तब तक मैं जीवन दान नहीं लूंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं इस दुष्ट को पहले मारूंगा। मारने का प्रण कर लिया भगवान ने, मारने का प्रण कर लिया अर्जुन ने कि कल सूर्य अस्त होने के पहले मैं इस दुष्ट को मारूंगा, अन्यथा मैं स्वयं मर जाऊंगा, अग्नि स्नान कर लूंगा। दूसरे दिन के युद्ध में उसे छिपा करके रखा दुर्योधन ने बड़े बड़े महारथियों के बीच में। तब भगवान ने एक षड्यंत्र रचा। भगवान ने दिन में ही शाम का सूर्य अस्त होने की माया रच दी। दोपहर में ही ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया, और जब सूर्य अस्त होने का नाटक परमात्मा ने रचा तब वो दुष्ट दौड़ता दौड़ता सामने आकर खड़ा हो गया सामने। देखो तो दुर्योधन, देखो तो अर्जुन कैसे अग्नि में जाता है, जाने लगा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन सामने खड़े हैं और अर्जुन का दुश्मन भी सामने खड़ा है, उसी समय भगवान ने इशारा किया माया को, जरा आने दीजिए सूर्य को। माया हटी, माया के बादल हटे तो सूर्य का प्रकाश आया। भगवान ने तुरंत इशारा किया, अर्जुन तू प्रतिज्ञावश अग्नि में स्नान करने जा रहा है, देख तेरा दुश्मन सामने खड़ा है, उठा अपना बाण, काट दे इसका सर, काट दे इसका सर। लेकिन एक चुनौती थी, उसे एक वरदान भी था कि इसे जो मारेगा वो स्वयं मर जाएगा। तो अर्जुन नहीं मारते तो भी मरना था और मार देते तो भी मरना था। तब भगवान ने अर्जुन को कहा
कि इस दुष्ट का सर यदि इसके पिता की गोद में जाकर गिरे, क्योंकि इसके पिता जंगल में तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी डोलने लगी, भगवान ने शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया, द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना चाहती है दे दे। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए थे और 5 बच्चों का हत्यारा सामने खड़ा था। द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो। जिसके 5 बच्चे मर गए हों उसके हृदय में भी सामने वाले के प्रति दया है। इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है? दया। दया कब तक करनी चाहिए मैया? तुलसीदास जी से पूछ लो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़े जब तक घट में प्राण। दया कब तक करनी चाहिए? जब तक प्राण है, जब तक आप जीवित हैं तब तक दया करिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई मुर्दे से कहता है कि थोड़ी सी दया कर लो? अरे जीते जी दया नहीं किया तो कब करोगे? इसलिए दया करो, दया करो। दया का उल्टा होता है याद। दया, दया का उल्टा होता है याद। याद रखिएगा, जब आप दीन दुखियों पर दया करेंगे तो परमात्मा आपको याद जरूर करेगा, ईश्वर आपको याद करेगा। आपने दया ही नहीं करी तो याद कैसे करेगा? द्रौपदी के अंदर कितनी दया थी, हत्यारे को माफ कर रही है द्रौपदी। आपके बच्चे का कोई हत्यारा सामने आकर खड़ा हो जाए तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? नहीं ना। पर द्रौपदी ने माफ किया ना, क्योंकि द्रौपदी कृष्ण की बहन है और भगवान ने ऐसे ही बहन नहीं बनाया, कुछ तो योग्यता रही होगी द्रौपदी के अंदर, तब तो परमात्मा ने उसे अपनी बहन चुना। वाह, ऐसी दया की मूर्ति है द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी एक माँ है। आप लोग मैया अपने अपने बच्चों पर दया करती हो, पर दूसरों के बच्चे पर दया नहीं करती हो। मैया, ओ मैया, ओ मैया, कहाँ देख रही हो उल्टा? आप लोग ना अपने अपने बच्चों पर दया करती हो। अच्छा, आपके अंदर कपट है कि नहीं? आप में से किन किन के अंदर कपट है? जरा हाथ तो उठाओ। कपटी कौन है? कोई नहीं है कपटी। आप जरा बता दो, आप में से कपटी कौन कौन है? कोई नहीं है? मतलब सारे भारत के अच्छे अच्छे लोग यहीं अम्बा में आके बस गए हैं, यहाँ कोई कपटी ही नहीं है। चलिए मैं आपके कपट का एक नमूना देता हूं। आप कितने बड़े कपटी हो, ध्यान से सुन लो। एक मैया जी थी, उन्होंने रात्रि को सोने से पहले 2 गिलास दूध तैयार किया। दूध में बढ़िया शक्कर डाली, केसर डाली और 1 गिलास में मलाई डाल दी। 1 गिलास। तो जिस गिलास में उन्होंने मलाई डाली, मैंने पूछा कि बहन जी ये दूध किसके लिए है? बोली ये मलाई वाला मेरे बेटे के लिए है, और ये बिना मलाई का ये मेरी जेठानी के बेटे के लिए है। ये मेरी जेठानी के बेटे के लिए बिना मलाई का, और कल जेठानी जी जब दूध तैयार करेंगी ना तो उन्होंने अपने बच्चे के दूध में मलाई डालनी है और देवरानी के बच्चे को सिंपल दूध देना है। बात दूध और मलाई की नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरे बेटे को मैं दूध दे रही हूँ तो ज्यादा मलाई आ जाए, घी डाल दूं, ये डाल दूं, वो, मेरा बेटा अच्छा हृष्ट पुष्ट रहे और उसका बेटा कमजोर चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अपनी जेठानी को क्या कहती हो? मैया बोलो, अपनी जेठानी को आप लोग क्या कहती हो? दीदी, बहन कहती हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना, कहती हो? दीदी कहती हो, पर अपने दिल में हाथ रख के बताओ, आप कहती तो दीदी हो, कहती तो बहन हो, क्या अपनी जेठानी को सचमुच अपनी बहन की तरह मानती हो कि नहीं? तो अभी तो आप लोगों ने कहा था कि हम कपट नहीं कर रहे हैं, तो ये कपट ही तो है। कह रही हो दीदी और मान रही हो दुश्मन, ये कपट ही तो है। ऐसा ही कपटी तो वो था जो सोने का मृग बन के गया था।
रावण ने भेजा था ना मारीच को, कपटी, वो कपटी ही तो था। जब उसे बाण लगा तो उसने क्या बोला था? हाँ लक्ष्मण। क्यों बोला था? क्योंकि वो कपटी था, कपट था उसके अंदर। वो बातें बढ़िया बढ़िया कर रहा था। एक तरफ रावण मुझे मार देगा तो विचार आया कि चलो राम के हाथों मरूंगा तो भी कल्याण हो जाएगा। अरे राम के हाथों मरना था, तुझे कल्याण करना था तो फिर मरते समय चुपचाप मर जाता। चिल्लाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मारीच को चिल्लाने की? चिल्लाया इसका मतलब था कि मरते समय भी उसके अंदर राम के प्रति कपट था। तो मेरी माँ, आपकी जेठानी को आप बहन कहती हो, लेकिन जितना प्यार अपनी सगी बहन से करती हो, क्या इतना प्यार अपनी जेठानी से करती हो? जितना स्नेह अपनी सगी बहन से करती हो, क्या इतना स्नेह अपनी जेठानी से करती हो? माँ बोलो, नहीं करती हो ना? तो बोलो कपट है कि नहीं है? इसलिए तो हम महान नहीं बन पाते, क्योंकि हमारे भीतर कपट होता है। कपट का त्याग कीजिए, कपट को त्याग दीजिए। मेरी माँ, महान बनना हो तो बुराइयों को अपने अंदर रहने मत दीजिए, सारी बुराइयों को घर से निकाल फेंकिए। आपका हृदय आपका घर है। ये सारे कपट की, अज्ञान की, मोह की बुराइयों को निकाल फेंकिए। और जितना प्यार अपनी बहन से करती हो, जिस दिन इतना प्यार अपनी जेठानी से और अपनी देवरानी से करने लग जाओगी, जितना प्यार अपनी माँ से करती हो उतना प्यार अपनी सासू माँ से करने लग जाओगी, उस दिन आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ये मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में लिखा है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ एकता है, जहाँ प्रेम है, वहाँ स्वर्ग है, वहाँ सुख है। और जहाँ कलह है, कपट है, वहीं तो दुख है। तो आपके घर में यदि दुख है तो उस दुख के जिम्मेदार भी आप ही हो, जिम्मेदार कोई नहीं है। इसलिए कपट को त्याग दीजिए। क्या त्याग दो मैया? अपने बेटे से प्रेम करो, लेकिन सिर्फ अपने बेटे से प्रेम कर रहे हो, ये गलत है। आपके घर में जितने बच्चे हैं, सबके बच्चों को अपना बच्चा समझकर प्रेम करो। आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके पड़ोस में जितने बच्चे हैं, अपने ही बच्चे समझ करके उनसे प्रेम करो। ये पूरा देश हमारा ही तो है। ये पूरा गांव अम्बा, ये पूरा अम्बा नहीं है, ये अम्बा हमारा घर है। आपका घर सिर्फ घर है और ये अम्बा गांव है, घर नहीं है। यही तो गलत विचारधारा है। ये पूरा अम्बा हमारा परिवार है। इस अम्बा गांव में जितने लोग रहते हैं, सारे लोग हमारे परिवार के ही हैं। इस गांव की हर बूढ़ी स्त्री हमारी माँ है। इस गांव का हर बूढ़ा पुरुष हमारा पिता है। इस गांव की हर लड़की हमारी बहन है। इस गांव का हर लड़का हमारा भाई है। इस गांव का हर बच्चा हमारा बेटा है। इस गांव की हर छोरी, इस गांव की हर लड़की हमारी बेटी है। लो, हो गया पूरा अम्बा आपका परिवार की नहीं? इस परिवार से जिस दिन हम जीना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा जीवन खुशियों से ओतप्रोत हो जाएगा, भर जाएगा, एकदम आनंद ही आनंद होगा। केवल विचारधारा बदलना है, केवल कपट का त्याग करना है, केवल झूठ का त्याग करना है, केवल घृणा का त्याग करना है। आपको घृणा रहती है, बहू अपनी सास से घृणा करती है और सास अपनी बहू से घृणा करती है। कितनी बड़ी विडंबना है। मैया भैया जी, ओ दादाजी, कहाँ देख रहे हो? आप लोग घृणा करते हो कि नहीं? आप अपने पड़ोसी से घृणा करते हो, आप अपने ऊंचे व्यक्ति से घृणा करते हो। ये बहुत तेजी से क्यों बढ़ गया? घृणा क्यों करते हो? द्वेष क्यों करते हो? कपट क्यों करते हो? त्याग दो ना इन चीजों को, क्योंकि ये बोझ आपको परेशान करता है। एक दिन एक आदमी बोला, गुरुजी हम बुराइयों से कैसे बचें? हमने कहा कि कल 1 किलो आलू लेकर आना। हमने कहा उतने ही आलू लेकर आना जितने तुम्हारे दुश्मन हैं। आप जिन जिन से घृणा करते हो, जिन जिन से कपट करते हो, उनको गिन लो। इतने लोगों से हम घृणा करते हैं, इतने लोगों से हम कपट करते हैं, उतने आलू लेकर आना। ठीक है गुरुजी। लो भैया, दूसरे दिन श्रोतागण आलू लेकर आए। कोई 2 आलू लाया, कोई 5 आलू लाया, कोई 25 आलू लाया। बोले गुरुजी अब क्या करूं? हमने कहा कि इस आलू में अपने दुश्मन का नाम लिख लो। आप जिसको अपना दुश्मन मानते हो या घृणा करते हो, उसका नाम इस आलू में लिख लो। सारे लोगों ने आलू में अपने अपने दुश्मनों का, अपने अपने विरोधियों का नाम लिख लिया। हमने कहा नाम लिख गया? बोले हाँ लिख गया। हमने कहा
उन्होंने कहा गुरुजी अब क्या करें? हमने कहा इस आलू को 1 सप्ताह 7 दिन तक अपने पास रखना है, सोते समय भी, खाते समय भी, नहाते समय भी। ठीक है। अब किसी के 2 आलू थे, किसी के 5 आलू थे, किसी के 10 आलू थे। अब बेचारे लिए लिए परेशान हो गए। उन आलूओं में से 1-2 आलू सड़ गए। अब जब सड़े तो बदबू आने लगी। 2-4 दिन में आलू सड़ गए, बदबू आने लगी। कई आलू तो ऐसे बदबू देने लगे कि दूर तक बदबू आने लगी। वो सारे लोग भाग भाग कर आए, महाराज जी ये आलू तो सड़ गए, अब क्या करें? हमने कहा कि आपको कैसा लग रहा है? अरे बोले महाराज जी आलू का वो वजन उठाते उठाते परेशान हो गए, नहाते समय, खाते समय, आते जाते समय लोग यही पूछते, कहो ये आलू कैसे लिए घूम रहे हो? आलू लिए लिए हम परेशान हो गए। हमने कहा कि एक बात बताओ, ये परेशानी किसके द्वारा आपने ली है? इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? बोले महाराज जी हम ही जिम्मेदार हैं। हमने कहा हाँ, आपने दुश्मन बनाए हैं तो सोचिए, दुश्मनों का नाम आलू में लिखा है तो उनका नाम आपको इतना परेशान कर रहा है, तो वो दुश्मन आपको कितना परेशान कर रहे होंगे। इसलिए किसी से दुश्मनी रखिए ही मत, किसी से घृणा करिए ही मत। सामने वाला आपको घृणा की दृष्टि से देखे चलेगा, सामने वाला आपको दुश्मन बनाकर देखे चलेगा, पर आप अजात शत्रु, अजात शत्रवाह बनिए। आपकी नजर में कोई दुश्मन ना हो, आप किसी से घृणा ना करें। जमाना हमें किस प्रकार देख रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जमाने को किस रूप में देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं ना? किसी से घृणा करके अपने जीवन को दूषित मत करिए, किसी से कपट करके अपने आप को परेशान मत करिए, क्योंकि ये आलू का बोझ जो यहाँ परेशान कर रहा है, ये घृणा का, ये कपट का, ये झूठ का बोझ आपको वहां भी इसका हिसाब देना पड़ेगा, ये बोझ ही है। इसलिए भगवान ने द्रौपदी को बहन बनाया क्योंकि उनके अंदर कोई कपट नहीं था। वो दुश्मन को, अपने बेटे के हत्यारे को कह रही थी कि छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी तो माँ है। क्या है द्रौपदी? माँ, वो माँ जो माँ मुझे इस दुनिया में लाया। बेटा चाहे ईसाई का हो, बेटा चाहे भारत का हो, बेटा चाहे अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, चाइना का हो, याद रखना यदि इस दुनिया में सबसे पहला शब्द यदि बच्चा बोलता है तो उस शब्द का नाम होता है माँ। मुसलमान का बेटा भी माँ कहता है, बच्चा जन्म लेते ही पहली बार जब बोलता है तो माँ कहता है। अमेरिका का बच्चा भी पहली बार कुछ कहता है तो माँ कहता है, क्योंकि भगवान ने बच्चे को गर्भ में ही कह दिया था कि मैं तुझे मिलूंगा दुनिया में फिर से। बच्चा बोला मैं पहचानूंगा कैसे? भगवान बोले जैसे तू माँ कहेगा ना, बस उसी के रूप में मैं ही होऊंगा। आप अपनी माँ पर अत्याचार करते हो तो समझ लेना कि आप अपनी माँ पर अत्याचार नहीं, अपने भगवान पर अत्याचार कर रहे हो, क्योंकि माँ भगवान से भी ऊंचा दर्जा रखती है, भगवान से भी ऊंचा दर्जा रखती है। अरे माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ करके 4 बच्चों का पेट भर देती है वो माँ, पर 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। यही तो दुर्भाग्य है। माँ आइए ना, ऐसी माँ को हम मन से नमस्कार करते हैं, और घर जाकर अपनी माँ से यदि आपने कोई अपराध किया है, माँ का कभी दिल दुखाया है, पांव पकड़ के चरणों में गिर के क्षमा मांगिएगा। यदि माँ ने क्षमा कर दिया तो भगवान क्षमा कर देगा, माँ ने क्षमा नहीं किया तो कितने भी तीर्थ कर लो, कितना भी गंगा नहा लो, भगवान मिलने वाले नहीं हैं। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है, आज हूँ मैं जो कुछ भी
मेहरबानी तेरी है। माँ बच्चों की जान है, माँ मेरी शान है। माँ बच्चों की जान होती 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 है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारे प्यारे है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। माँ इतनी भोली होती है कि बच्चा अपनी माँ को पहले बेवकूफ बना देता है ना। बेटा अपनी माँ को ना बेवकूफ समझता है, बेवकूफ नहीं होती, वो भोली होती है। आपसे इतना प्यार करती है कि आपकी हर बात मान लेती है ना। तू कितनी अच्छी